हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम समझने वाले हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहने में तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट ये अगर आप इसको डीप में समझोगे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसी टॉपिक पे, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पूरा मैकेनिकल के ड्राइंग्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप मैकेनिकल के ड्राइंग में ये कह सकते हो कि पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग इसी बेस पे टिका हुआ है। ये आपका एक बेस है। ठीक है, इसी से हम समझते हैं कि आपके डायग्राम कैसे बनेंगे, किस डायग्राम को फ्रंट में बनाया जाएगा, किस व्यूज को फ्रंट के साथ राइट में बनाया जाएगा या लेफ्ट में बनाया जाएगा या टॉप में बनाया जाएगा, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्यों यूज करते हैं, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्यों यूज करते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ क्यों यूज नहीं होता है। सारा कॉन्सेप्ट इसी से पता चलता है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना और अंत तक समझना। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे ना तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्ट में जब आप ऑटोकैड में वर्क कर रहे होते हो ना, जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल वर्क की बात करूँ, ऑटोकैड का इंडस्ट्रियल वर्क क्या होता है? जब इंडस्ट्री में जाते हो या फिर फ्रीलांसिंग करते हो या फिर खुद के लिए करते हो तो मेन वर्क क्या होता है कि आपके पास कोई एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस 3D ऑब्जेक्ट को लेके 2D में कन्वर्ट करना। ठीक है, पहला वर्क होता है 3D टू 2D कन्वर्जन, यानी कि क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा, उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आप बनाओगे। ठीक है, दूसरा वर्क क्या होता है कि आपके सामने 2D दिया हो, उसे 3D कन्वर्जन, यानी कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू दिया हुआ है और इन तीनों को यूज करके आप 3D कन्वर्ट कर रहे हो, 3D का मॉडल बना रहे हो। ठीक है, ये दोनों मेन वर्क होते हैं एज ए इंडस्ट्रियल लेवल, स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर्स लेवल पे। ठीक है, जब हमें ये समझ में आ रहा है कि एक 3D ऑब्जेक्ट को व्यूज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बनाने के लिए, यानी कि XYZ एक्सिस से सिर्फ XY प्लेन पे लाने के लिए क्या तरीका इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो उसके पहले मैं आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। ये देखना, एक दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया, जिससे ये सॉफ्टवेयर का भी मैं पूरा ट्यूटोरियल ले आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं बस 3D यूज करना तो मैं दिखा रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, इस कनेक्टिंग रॉड के व्यूज हमें जानने थे, तो मैंने इसके व्यूज को देखा कि ये मेरा फ्रंट व्यू है। अभी ये रियलिस्टिक व्यू में दिख रहा था, मैंने वायर फ्रेम में कर दिया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि ये मेरा फ्रंट व्यू है, यानी कि एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D दिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यानी आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, देन एंगल लाइन, देन एक डबल ऑफसेट लाइन, फिर से आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर क्या बात आती है कि आपने फ्रंट व्यू तो बना दिया, क्या सिर्फ फ्रंट व्यू से एक ऑब्जेक्ट तैयार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ फ्रंट व्यू से ऑब्जेक्ट आप कभी नहीं बना पाते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू से ऑब्जेक्ट का साइड व्यू और टॉप व्यू भी देखना पड़ेगा। तो साइड व्यू देखने के लिए क्या करते हैं, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ये दिखा कि हाँ भाई, इससे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है, इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है और इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है। देखो, फ्रंट व्यू से क्या पता चला हमें कि इस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, इसका डाया क्या होगा, इसका डाया क्या होगा, ये विड्थ क्या होगा, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसका एंगल क्या होगा। जब हमने इसका साइड व्यू देखा तो साइड व्यू से मुझे इसका थिकनेस पता चला। फिर बचता है टॉप व्यू। टॉप व्यू में आके इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड के थिकनेस को या फिर इसके कर्विंग को हम देख सकते हैं, या फिर इसके सर्कल को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पोर्ट्रेट हुआ है। यानी कि तीनों व्यू को कंबाइन करके हम समझ पाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का 3D शेप कैसा होगा, इस ऑब्जेक्ट का 3D ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, बेसिक वर्क यही रहेगा कि आपके सामने 3D ऑब्जेक्ट है, उसी की व्यूज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो फिर से आते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रोफॉर्मा तैयार कर रखा है, जिसमें मैंने आपको एक क्वाड्रेंट भी बना रखा है, किस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट आपको किस तरीके से पुटअप करे जाते हैं। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना कि आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, तो उस 3D ऑब्जेक्ट के आपको व्यूज बनाने हैं। तो सपोज करो आपके सामने जब ये 3D ऑब्जेक्ट था, मैं आपको देता हूँ कि भाई ये 3D ऑब्जेक्ट लो और इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बना दो। तो जनरली क्या होगा, मैं इसको फ्रंट एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, क्या पता जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पता हो वो इसको फ्रंट एज्यूम कर ले। ठीक है, कोई इसको फ्रंट लेगा, कोई इसको फ्रंट लेगा, कोई इसको फ्रंट ले लेगा, कोई इसको फ्रंट लेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फ्रंट व्यू बनने लगे। ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के व्यूज हमें बनाने थे। अब वो व्यूज बनाने के लिए देख रहा हूँ तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे, मल्टीपल लोग मल्टीपल तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस मल्टीपल चीज़ों का डिफरेंशिएट ना हो, ये मल्टीपल चीज़ें लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ना करें, कंफ्यूज ना करें, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड्स बना दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के नेम का एक हमने स्टैंडर्ड्स बनाया। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम उसके व्यूज बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने इसको फ्रंट एज्यूम किया हुआ है तो जो इसके लेफ्ट हैंड साइड का व्यू होगा उसको आप लेफ्ट लोगे। ठीक है, जो इसके टॉप साइड का व्यू होगा उसको आप टॉप लोगे। ठीक है, ये किसकी बात आ रही है, जब थर्ड की बात कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट को ये फ्रंट ले रहे हो, बट जो इसका लेफ्ट साइड का व्यू है वो राइट में समझा जाएगा। ठीक है, जो इसके टॉप का व्यू उसको बॉटम समझा जाएगा, जो इसके बॉटम का व्यू उसको टॉप समझा जाएगा। यानी कि व्यू जब अपोजिट होने लगते हैं तो उन्हें कहते हैं हम फर्स्ट एंगल अपोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हाँ सर फर्स्ट कह लेते हैं, थर्ड कह लेते हैं, बट कैसे होता है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके पीछे के एल्गोरिथम को समझते हैं। तो चलो ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया है कि एक हमने वर्टिकल प्लेन बनाया, एक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया। ठीक है, एक आपका वर्टिकल प्लेन है, या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को स्पेस में रखना है और उस स्पेस से उसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू को ऑब्जर्व करना है। जैसे ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इन दोनों प्लेन के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा कुछ ये। ठीक है, अब क्या था कि ऑब्जर्वर मेरा बिल्कुल राइट हैंड साइड पे था। राइट हैंड साइड से जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो जो मेरा रेड सेक्शन वाला ऑब्जेक्ट है ना, जो मेरा ये आपके सामने रेड दिख रहा है, जो आपका ये रेड वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका जो प्रोजेक्शन गया पीछे वाली वॉल पे आया। वॉल कौन सी, जो वर्टिकल प्लेन वाला प्लेन था उसके ऊपर आपका ये प्रोजेक्शन आया। तो दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल स्ट्रिक्टली बन गया। फिर आप टॉप से देख रहे हो तो इस रेक्टेंगल को टॉप दिख रहा है। ठीक है, तो आराम से दिख रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सामने मैं कॉपी दिखा रहा हूँ, ये देखोगे। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ, ये आपका वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के इस साइड से व्यू ले रहे हो तो जो फ्रंट व्यू है इसके ऊपर आ रहा है, जो टॉप व्यू है इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है कि सपोज करो मैंने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख दिया, यानी कोई भी डायग्राम बनाया और आपके सामने लाके रख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो इसके ऊपर के ऑब्जेक्ट लिखे होंगे वो आपको दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है। बट जो इस पेज पे मैंने लिखा हुआ है वो आपको दिख तो नहीं रहा ना। इस पेज के जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख रहा है। आपको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्लेन को रोटेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी क्या था, सामने था वो आपके सामने मैं रोटेट करके ऐसे लेकर आ गया। यानी क्या हुआ, जो इस पे ऑब्जेक्ट बना था, अब जो इस पे ऑब्जेक्ट बना था, दोनों आपको दिखने लगे। ठीक है, दोनों दिखने लगे मतलब क्लियर हो गया कि ये आपका फ्रंट हो गया और ये आपका टॉप हो गया। ठीक है, तो इधर देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ है। वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट टू आ रहा था, टॉप प्लेन का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ रहा था। आपने जब रोटेट किया तो टॉप प्लेन यहाँ पहुंच गया, यानी फ्रंट इधर, टॉप इधर, यानी कि ऊपर फ्रंट और नीचे टॉप। यानी कि टॉप का मतलब तो ऊपर होता है ना, तो फ्रंट के ऊपर बनना चाहिए, बट नहीं, फ्रंट के नीचे बन रहा है। तो मैंने प्रोफार्मा यहाँ सेट कर रखा है कि फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा, बॉटम व्यू ऊपर आएगा। बॉटम का मतलब नीचे बनेगा, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में राइट व्यू बनेगा, राइट हैंड साइड में लेफ्ट व्यू बनेगा। यानी कि जो भी व्यूज बनेंगे ना सब अपोजिट बनेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड के व्यूज जो बनते हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट एंगल अपोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पे। अब क्या था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रखा। अब सेम तरीके से जो आपका ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखूंगा। अब सेकंड ऑब्जेक्ट में रखूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ऑब्जर्वर तो हमारा फिक्स है, ये तो मूव होगा नहीं, मैं एक ही साइड से आपको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या आता है, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होता है ना, तो जो ये वॉल होती है वॉल इसको रोकती है। ठीक है, इसके व्यू को होने नहीं देती। यानी यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट का व्यू इस वॉल पे नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस ये वॉल आपका ट्रांसपेरेंट ना हो। सपोज करो आप इस घर में मतलब यहाँ पे हो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से ही मैं फिर से ऑब्जर्व कराता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट का व्यू यहाँ पे तो बन रहा है, बट अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रख दिया आपने और आप देख यहीं से रहे हो। ठीक है, अगर आप यहीं से देख रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट पे जब ये आपका ब्लॉक कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट आपका दिखेगा ही नहीं।
इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट एज्यूम कर लेते हैं, यानी ये क्या होगा, शीशे की वॉल या फिर प्लास्टिक का या फिर कुछ भी ऐसा हो जो ट्रांसपेरेंट हो। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसका व्यू डायरेक्ट आपके पहले वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, सेम तरीके से सपोज करना इस ऑब्जेक्ट का व्यू यहाँ पे पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट का व्यू यहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रंट बना दिया और यहाँ पे टॉप बना दिया। अब टॉप वाला व्यू आई के सामने है तो दिखेगा नहीं, इसके लिए मुझे इसको रोटेट कराना पड़ेगा। बट ऑलरेडी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करा चुके हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरा रोटेट हो रहा था तो ये वाला व्यू नीचे आ रहा था तो ये वाला व्यू ऊपर चला जाएगा। तो हुआ क्या, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो दोनों व्यू थे वो आपस में क्या कर गए, कोलैप्स कर गए, यानी ओवरलैप कर गए। ओवरलैप होने की वजह से हमें समझ में नहीं आया कि कौन सा उसका लेंथ है, कौन सा उसका विड्थ है। यानी कि डायग्राम तो बना सकते हो बट ये क्लियर नहीं होगा कि उसका कौन सा लेंथ है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ओवरलैप कर जाएगा, डायमेंशंस क्लियर नहीं होंगी इन शॉर्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोसेस पे रखते हैं। ठीक है, जब थर्ड में रखा, सेम कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वर तो मेरा यहीं पे रहेगा। ठीक है, इस ऑब्जर्व को ये प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था, ये गलत मैंने बना दिया इधर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमसे मैच प्रॉपर्टी लेते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट इससे। ठीक है, ये प्लेन इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये फ्रंट यहाँ नहीं रहेगा, फ्रंट यहाँ पे रहेगा, चलो उतना समझना। ये वाला इधर आएगा और सिमिलरली ये वाला ऊपर बनेगा। अब दोनों चीजें आपस में बन चुकी हैं। ये वाले प्लेन का जो व्यू था वो मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। रोटेट करूंगा तो ये वाला व्यू इसके ऊपर चला जाएगा, यानी फ्रंट इधर टॉप ऊपर, यानी फ्रंट इधर टॉप उधर, यानी कि फ्रंट पे फ्रंट का ऑब्जेक्ट, टॉप पे टॉप का ऑब्जेक्ट, लेफ्ट पे लेफ्ट का, राइट पे राइट का, बॉटम पे बॉटम का। यानी कि जिस साइड पे उसका व्यू बना रहे हो उसी साइड पे उसका व्यू प्लेस भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल राइट वे में काम होता है थर्ड एंगल ऑपरेशन में। सेम तरीके से फोर्थ एंगल ऑपरेशन में हम कोई डायग्राम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये दोनों व्यू आपस में क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो प्लेन में ऑब्जेक्ट बनता है, किस तरीके से रोटेट होते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं, दोनों तरीकों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, सारा तरीके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें ये समझ में आ गया कि किस ऑब्जेक्ट का व्यू किस तरीके से बनता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था उसको दिखाता हूँ। आपको मैंने दिखाया था ये ऑब्जेक्ट कनेक्टिंग डॉट। अब कनेक्टिंग डॉट के मैंने व्यू बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इस कनेक्टिंग डॉट को मैंने थर्ड एंगल ऑफ पोजीशन से बनाया। तो मैं सबसे पहले इसका हिडन लाइन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, ये आपका टॉप व्यू, ये आपका साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू कौन सा, राइट साइड व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू उधर बना, टॉप व्यू उधर बना, राइट साइड व्यू उधर बना। तो दो तीनों व्यू जो बने हैं ये किसके अकॉर्डिंग बने हैं, थर्ड एंगल ऑपरेशन बने हैं। बट ये वाला व्यू अगर नीचे बन जाता और ये वाला व्यू आपका इधर चला जाता। ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्शंस पे आऊं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो इधर देख रहे हो, एक मैंने इधर का व्यू बनाया, एक मैंने इधर का व्यू बनाया। ठीक है, इन दोनों व्यू में कोई चेंजेस दिख रहा है, ये वाला व्यू, ठीक है, और ये वाला व्यू दोनों तो एज इट इज सेम है। ठीक है, तो इसको लेफ्ट में बनाओ और राइट में बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बट जो इसका व्यू है और जो इसका व्यू है, हिडन लाइन की वजह से इन दोनों में फर्क आ रहा है। इसमें ज्यादा हिडन लाइन है, उसमें कम हिडन लाइन है। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस यूज में, यानी किस एंगल ऑफ प्रोसेस को आप चूज करोगे मैकेनिकल के डायग्राम्स बनाने को। और यही कॉन्सेप्ट का यूज होता है ये समझने के लिए कि स्टडी को, यानी एक डायग्राम शीट को आप कैसे रीड करते हो, कैसे स्टडी करते हो। ठीक है, सो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इन शॉर्ट रखने की कोशिश करी इस वीडियो को। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सकेगी। ठीक है, सो ये था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, वो फुल फ्लेज होगा डायग्राम रीड करने के ऊपर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।